हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर वेल। हमारा आज का वीडियो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ मशीन एंड इक्विपमेंट्स सही नहीं है तो मशीनों की ब्रेकडाउन बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंटिन्यूस प्रोडक्शन में जैसे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फूड मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर लाइन की कोई भी मशीन ब्रेक डाउन होती है तो पूरी लाइन का प्रोडक्शन रुक जाता है। सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का होता है किसी भी मशीन और इक्विपमेंट का कि उसकी प्रोसीजर हम डिफ़ाइन करें कि कैसे हमारा प्री डिटर्मिन्ड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मशीन या इक्विपमेंट्स का किया जाएगा। स्कोप होता है इसका, ये प्रोसीजर एप्लीकेबल होती है सारे ही इक्विपमेंट्स को जो भी किसी कंपनी में लोकेटेड हैं, किसी कंपनी के पास हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी इसकी आती है इसे एग्जीक्यूट करने की, इम्प्लीमेंट करने की मेंटेनेंस इंजीनियर की या मेंटेनेंस सुपरवाइज़र और मेंटेनेंस टेक्नीशियंस की, एज़ पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसको चेक एंड वेरीफाई करने की जिम्मेदारी होती है मैनेजर इंजीनियरिंग की, यानी कि मैनेजर मेंटेनेंस या हेड ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। प्रोसीजर का पहला स्टेप होता है कि हमें इंश्योर करना है कि स्मूथ एंड सेफ ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, और हर एक यानी कि स्मूथ एंड सेफ ऑपरेशन हो हर एक इक्विपमेंट्स की, जिसके लिए हर एक इक्विपमेंट को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान में कवर किया जाएगा। दूसरा स्टेप है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कैलेंडर एक तैयार किया जाएगा पूरा जनवरी से लेके दिसंबर तक, जिसमें कंपनी की सारी मशीनों को इंक्लूड किया जाएगा कि कौन सी मशीन का किस किस महीने में एनुअल मेंटेनेंस प्लान के हिसाब से एक कवर है। तो ये फॉर्मेट नंबर 1 होगा जो कि इसके वीडियो के एंड में हम दिखाएंगे। तो सारे इक्विपमेंट इसमें कवर होंगे। अगर कोई इक्विपमेंट हमने नया परचेज़ किया है तो वो इक्विपमेंट भी उसमें ऐड होगा और फिर आने वाले साल से वो भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इंडिविजुअल मेंटेनेंस एसओपी शेल बी प्रीपेड फॉर ईच एंड एवरी इक्विपमेंट। हर एक इक्विपमेंट की या मशीन की एक इंडिविजुअल मेंटेनेंस एसओपी होगी, और जब एसओपी प्रिपेयर करेंगे तो मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन और मैन्युफैक्चरर का ऑपरेटिंग मैनुअल्स को रेफ़र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक मशीन का जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने रिकमेंडेशन देता है उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के क्या क्या पॉइंट्स होंगे। किसी मशीन में हाइड्रोलिक पॉइंट्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंसी होगी, किसी में न्यूमेटिक की होगी, किसी में जैसे ब्रेक्स होंगे। तो इसलिए रिकमेंडेशन को उसमें ध्यान में रखना एसओपी बनाते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड मेंटेनेंस या इंजीनियरिंग जो है वो इसे अप्रूव करेगा इस प्रोसीजर को, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के मास्टर प्लान को भी, कि वो प्रॉपरली तरीके से हमने कैप्चर किया है या नहीं किया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मास्टर प्लान जो है वो एग्जीक्यूट होगा फिर एज़ पर द अबव अप्रूव्ड प्रोसीजर। जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चलता होगा या स्टार्ट किया जाएगा किसी भी इक्विपमेंट और मशीन का, तो उससे पहले एक लेबल लगाया जाएगा इलेक्ट्रिकल पैनल पे। उस लेबल पे लिखा होगा अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड मैन एट वर्क। इसका एक बेनिफिट ये होता है कि अगर कई बार लोग गलती से क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन के लोग हैं या प्लांट में काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने ऑन कर दिया बाई चांस पैनल से तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। उसके अलावा बाद में नेक्स्ट स्टेप है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फॉर इक्विपमेंट जो है वो एज़ पर फ्रीक्वेंसी जो हमने डिसाइड की है उसमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा उसे। किसी भी रेस्पेक्टिव मशीन का मेंटेनेंस शैल बी रिकॉर्डेड इन द इंडिविजुअल इक्विपमेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट। इसका मतलब ये है कि हर एक इक्विपमेंट की क्योंकि इंडिविजुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट होगी, तो उसमें जो उसमें वर्क किया गया है हमने वो उसमें रिकॉर्ड होगा। ये आगे चल के जब ये फॉर्मेट दिखाएंगे तो उसमें कॉलम है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शैल बी कैरिड आउट विद इन 4 days फॉर फोर्टनाइटली एंड क्वार्टरली। जो मशीनों का फ्रीक्वेंसी आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ड्यू है, जिनका फोर्टनाइटली या क्वार्टरली है, तो वो 4 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उनका डिले प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। किसी वजह से अगर डिले हो गया तो 4 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कोई मशीन अगर हाफ ईयरली या ईयरली फ्रीक्वेंसी है उसकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक डिले हो सकती है। 1 वीक से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, उसके बाद करना ही पड़ेगा उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस।
इन केस ऑफ कंटिन्यूस प्रोडक्शन, यानी कि जहाँ जैसे ऊपर बताया था कोई जो कंटिन्यूस प्रोडक्शन की लाइन है, जैसे मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग है, फूड मैन्युफैक्चरिंग है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग है, उनमें से किसी मशीन का अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हमें करना है और किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं हम, प्रोडक्शन चल रहा है कंटिन्यूसली, तो और बीच में कोई प्लान करना है, तो उसका प्रॉपर अप्रूवल लेना पड़ेगा हेड ऑफ मेंटेनेंस से और हेड ऑफ प्रोडक्शन से। और जो डेविएशन की डिटेल्स हैं, कोई भी डेविएशन अगर किया हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान में, वो रिकॉर्ड की जाएगी इन रिमार्क कॉलम ऑफ द इक्विपमेंट चेक शीट, जो कि फॉर्मेट नंबर 2 के अकॉर्डिंग है। अच्छा, कोई अगर कंपोनेंट हमारा प्रिवेंटिव के समय डैमेज हुआ या रिप्लेस हुआ, लाइक कंपोनेंट वॉर्न आउट हुआ, क्रैक्स हो गए, कुछ ऑब्जर्वेशन और हैं, तो दोज थिंग्स शैल बी रिकॉर्डेड इन रिमार्क्स ऑफ द इक्विपमेंट चेक शीट, जो फॉर्मेट 2 के अकॉर्डिंग है। जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कंप्लीट हो चुका होगा तो रिमूव किया जाएगा लेबल, अंडर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और मैन एट वर्क का लेबल जो है रिमूव किया जाएगा, और प्रोडक्शन का जो पर्सन है वो उसे 1 घंटे तक रन करके देखेंगे, आइडल रन करेंगे, एक्नॉलेजिंग के लिए कि हाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हम काम कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद वो साइन करके एक्सेप्ट करेंगे उसे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस फिल अप द मशीन हिस्ट्री कार्ड। ये तीसरा फॉर्मेट क्या है कि मशीन का हिस्ट्री कार्ड है। हर एक मशीन का एक हिस्ट्री कार्ड चलेगा हमेशा लॉन्ग लाइफ, तो उसमें जो भी उसकी हिस्ट्री हुई है, ये क्या हमने उसमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया, क्या रिप्लेसमेंट किया पार्ट का, ये नीचे फॉर्मेट आएगा, तो उसमें आपको नज़र आएगा। ये अटैचमेंट में आप देखिए इसमें 3 ही फॉर्मेट मेन हो गए। एक तो एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मास्टर प्लान हुआ, दूसरा हुआ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट, और तीसरा हुआ इक्विपमेंट या मशीन का हिस्ट्री कार्ड। एब्रीवेशन इसमें जो यूज़ किए जाते हैं शॉर्ट में एसओपी में, तो ईजी फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग, एमएफ मैन्युफैक्चरिंग, क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस, क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल, एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एसजीएम सीनियर जनरल मैनेजर, और भी अगर कोई डेजिग्नेशन हुआ एप्लीकेबल हैं तो वो होते हैं। कभी भी किसी भी एसओपी की ऑनरशिप वो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट के पास ही होती है। अच्छा, समरी ऑफ चेंजेस आता है इस एसओपी में कि कोई रिवीजन अगर किया हमने इस एसओपी में, कुछ चेंजेस किए, तो इशू डेट, समरी ऑफ चेंजेस, सुपरसीड किस एसओपी को किया इसने। फिर डिस्ट्रीब्यूशन आता है कि ये एसओपी किस किस के पास डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मैन्युफैक्चरिंग के पास होगी, क्वालिटी एश्योरेंस के पास होगी, इंजीनियरिंग के पास होगी, डिस्प्ले में भी लगाई जाएगी एक ये मशीनों के पास में जो, और सप्लाई सीनियर जनरल मैनेजर के पास भी होगी। अब इसमें देखिए फॉर्मेट अगर बात करें, पहला फॉर्मेट एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मास्टर प्लान। इसमें देखिए कंपनी का नाम होगा, जिस कंपनी के लिए हम ये कर रहे हैं, ईयर होगा, किस ईयर का प्लान है ये। तो अब अगर आप इसमें देखें सीरियल नंबर होता है पहला, फिर इक्विपमेंट का नाम, इक्विपमेंट की आईडी, और जनवरी से लेके ये दिसंबर तक देखिए इसमें ऐसे प्लान तैयार किया जाता है। तो उसमें फॉर एग्जांपल किसी पार्टिकुलर मशीन का जनवरी में आया एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दूसरे का भी जनवरी में आ सकता है, फिर तीसरे का फरवरी में, एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी जो डिसाइड की जाएगी बाई मेंटेनेंस हेड, उसके हिसाब से ये बनाना पड़ेगा। इसमें देखिए नीचे फिर चेक्ड बाई भी है, साइन कब किया, डेट किया, वेरीफाइड बाई भी है, यानी चेक्ड बाई होगा मेंटेनेंस इंजीनियर, वेरीफाइड बाई होगा मेंटेनेंस हेड। दूसरा फॉर्मेट है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस चेक शीट। जी, इसमें भी अगर आप देखें तो कंपनी का नाम है पहले, इक्विपमेंट का नेम लिखा जाएगा, इक्विपमेंट की आईडी, एरिया, किस एरिया में है वो, किस रूम नंबर में रखी है मशीन, क्योंकि ये इंडिविजुअल मशीन के लिए बनाया जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे सीरियल नंबर हो गया, चेक पॉइंट्स, यानी चेक पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें कि कितने चेक पॉइंट हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में चेक होंगी। फॉर एग्जांपल लुब्रिकेशन चेक होगा, वियर टियर चेक होगा किसी स्लाइड का, कोई अगर हाइड्रोलिक सिस्टम है उसका ऑयल लेवल चेक होगा, कोई अगर मैकेनिकल सिस्टम है या न्यूमेटिक सिस्टम है तो उसका फॉर एग्जांपल गियर का लुब्रिकेशन चेक होगा, या नॉइज़ चेक होगी गियर्स की एंड बियरिंग्स एक्सेट्रा की। तो ऐसे उस मशीन के बहुत सारे चेक पॉइंट जो भी हमने तैयार किए शीट वो होंगे इसमें। ऑब्जर्वेशन एक सामने कॉलम आता है, फिर स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, कितना टाइम लगा। इसमें अगर आप देखें दूसरा एक ये भी पॉइंट है, कोई पार्ट तो रिप्लेस नहीं हुआ उसका या रिपेयर किया हमने। डन बाई किसने किया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, चेक्ड बाई किसने चेक किया, साइन और डेट होगा। तो ये इस तरीके से फॉर्मेट हो गया इसका चेक शीट। और फ्रीक्वेंसी देखो नीचे आया, किस फ्रीक्वेंसी पे इसका डिसाइडेड है इस पार्टिकुलर मशीन का, यानी वीकली है, मंथली है, क्वार्टरली है, डेट होगी। इसमें इसी फॉर्मेट में ये भी लिखा रहता है कि नेक्स्ट डेट ड्यू ऑन, नेक्स्ट इसकी कब अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ड्यू है। और रिमार्क्स फॉर डेविएशन, कोई डेविएशन अगर है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से तो उसमें रिमार्क लिखा जाएगा। और एक्नॉलेज बाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, चेक बाई अगेन अप्रूव्ड बाई हेड इंजीनियर यानी कि हेड मेंटेनेंस। अब तीसरा जो लास्ट फॉर्मेट है वो मशीन इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड। उसमें भी अगर आप देखें कंपनी का नाम है
और इक्विपमेंट का टैग नंबर है, इक्विपमेंट का नेम है, लोकेशन है, इंस्टॉल डेट है, कब इंस्टॉल की गई थी ये मशीन, स्पेसिफिकेशन है उसका, स्पेसिफिकेशन कवर कर रहा देखिए मॉडल, मेक, कैपेसिटी, आरपीएम, गियर रेशो, और उसके अलावा भी और कोई अगर उसके स्पेसिफिकेशन है तो वो लिखे जाते हैं। अगर आप इसमें देखें हिस्ट्री कार्ड में तो सीरियल नंबर है, डेट है, किस डेट में मेंटेनेंस किया, मेंटेनेंस टाइप में कई बार 2 टाइप होते हैं हमारे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और ब्रेक डाउन मेंटेनेंस भी। अब इसमें एक्टिविटी डिटेल कॉलम है, क्या क्या हमने इसमें किया, टोटल टाइम टेकन कितना टाइम लगा, मटेरियल कंजम्पशन यानी कि कोई इसमें हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कोई स्पेयर पार्ट तो चेंज नहीं किया, कोई और तरह का मटेरियल तो नहीं यूज़ किया, डन बाई किसने डन किया, रिमार्क आ गया, फिर साइन आ गया इसमें। तो इस तरीके से ये हमारा हिस्ट्री कार्ड भी इसका मेंटेन हो गया। इसमें चेक्ड बाई है और अप्रूव्ड बाई है इंजीनियरिंग हेड यानी कि मेंटेनेंस हेड। तो hope this is this valuable information for you. All the very best. Keep learning.